Hey guys, this video is sponsored by Maverick Constructions and if you want to get your tax paid, contact Tab to Tax. और अगर जगह का मसला है तो मूसा हाइट्स, you know the place. Let's go. Gaming. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। हर एपिसोड की तरह इस बार भी हमारे पास एक नए गेस्ट और नए चेहरे मौजूद रहने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के जाने माने शख्सियत जिन्होंने आजकल के टाइम पे बहुत धूम मचाई हुई है, वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। 141 ई स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव अस्सलाम वालेकुम जनाजा एंड अस्सलाम वालेकुम समद। वालेकुम अस्सलाम फिजर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा बहुत तारुफ कराएं। आपका क्या नाम है, इन गेम नेम क्या है, आप लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं और आप लोग की डेजिग्नेशन क्या है? अच्छा, मेरा नाम समझदार बाबर है और बेसिकली मैं 141 का ऑनर हूँ। एज 141 स्टार्ट की थी और अभी मैं इनकी मेरा नेम जो है वो 141 ईगल है। वैसे मुझे गेम में आप लोग कम ही देखते होंगे, लेकिन यह है कि गेम और टीम को जो है वो मैं सारा चला रहा हूँ और लीड कर रहा हूँ उनको फ्रंट से। मेरा नाम मोहम्मद अली रमजा है, तो इन गेम में 141 जनाजा। ठीक है, तो लाइक 141 बाद में ज्वाइन की थी, पिछली जर्नी बहुत लंबी है मेरी। वो तो अभी लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले ज्वाइन की थी इनके साथ मिलके, तो आगे अब देखते हैं कितनी चलती है। 141 में आप दोनों की एक काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। इवन आप कह सकते हैं फ्लैग बेरियर है 141 को आप लोग संभाल रहे हैं, चला रहे हैं और आगे तक लेके जा रहे हैं। हाल फिलहाल में बहुत आप लोगों ने धूम मचाई है कम्युनिटी में, बहुत अभी भी चल रहे हैं काम और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे होते रहेंगे। ये बताएं समझ, जैसे कि आप ओनर एंड फाउंडर हैं, 141 का ख्याल कैसे आया, क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी थी, क्यों आपको लगा कि आपको 141 स्टार्ट करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैं नॉर्मल खुद कॉम्पिटिटिव खेलता था और खेलते खेलते एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि यार एक कंप्लीट टीम होनी चाहिए। फिर जब टीम मैंने स्टार्ट की तो पहले ये 141 नहीं थी, पहले हम एक आरएस के नेम से खेलते थे, रेबल्स के नेम से खेलते थे। अभी भी हमारी एक छोटी सी लाइनअप वो चल रही है। तो उसके बाद फिर मैं बैठ के कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, उसमें एक चला कि 141 कैसे बनी है, तो वो जो उनके एक थीम था 141 बनने का वो मुझे बड़ा पसंद आया। फिर देन वहाँ से ये नाम निकला 141। इवन हम 2-3 दोस्त बैठे हुए थे तो 3 और नेम्स आए थे, मैं नेम्स अभी बताऊंगा नहीं, मे भी आगे हमारी और लाइनअप नेम से आए लेकिन फिर हमने उस पर इत्तेफाक किया कि हम 141 के नेम से चलेंगे और देन वहाँ से 141 का आगाज़ हुआ। कुछ पुराने प्लेयर्स थे मेरे साथ जो अब छोड़ के चले गए गेम। देन पीएमएनसी के टाइम पे जनाजा हमारे साथ आए, रिक्रूट हुए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको और प्लेयर्स हमारे पता हैं जो इनके ताल्लुक वाले थे, सारे आहिस्ता आहिस्ता आते गए और इसी बेस पे बस स्टार्ट किया था कि इंशाल्लाह कम्युनिटी को कुछ देकर जाएंगे, ताकि जब हम जाएं तो कोई ये बता सके कि पाकिस्तान कम्युनिटी में भी कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी टीम थी जो कम्युनिटी को पीछे से बैक कर रही थी, उसको आगे लेके जा रही थी। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात की, एक अच्छा मैसेज दिया है कि जाते जाते आप ना एक अपनी छाप छोड़ के जाना चाहते हैं। वेल जनाजा, मेरा अगला तारुफ रहेगा, सवाल रहेगा आपसे रहेगा कि 141 में आपकी बहुत पीछे हिस्ट्री एज अ प्लेयर, फिर जब आ जाते हैं आप एज ए प्रेसिडेंट, तो आपके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, आप उस चीज को किस तरीके से संभाल रहे हैं? बस वैसे तो मैं एज अ प्लेयर ही ज्वाइन किया था 141 को, बट मैंने लाइक स्टार्टिंग में मैंने उनको मना भी किया था कि मुझे मैनेजमेंट के चक्कर से दूर ही रखना चाहिए आपको, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में इतना कोई अच्छा नहीं हूँ। और ये है कि फिर बाद में हम लोगों ने जो सोचा कि करेंगे, लाइक टूर्नामेंट्स वगैरह भी करवाने हैं, सब कुछ करना है, तो लाइक मैं पुराना था कम्युनिटी में,
तो उन्होंने कहा चलो हम लोग मिल के करते हैं ये चीज़ को। फिर एज अ प्लेयर से वापस, अब मैं एज अ प्लेयर भी हूँ और मैनेजमेंट को भी साथ ही देख रहा हूँ, बट ये है कि नॉर्मल ही है, एज अ मल्टी टैलेंटेड गाँव। जनाजा की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो रही है आपके लिए, कि वो कितना ज्यादा वो आपको ना सजेशन दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं। जैसे इसने बताया एक्सपीरियंस वाइज तो जनाजा काफ़ी काफ़ी पुराने, जितने भी पुराने कम्युनिटी से लिंक्ड हैं पर्सन, उन सबको जानता है। तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं इसके सोर्सेज हमारे टूर्नामेंट्स में हमारी मैनेजमेंट को, जो हमारे इस वक्त टीम होती है जो टूर्नामेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छा ऐसे सजेशन दे जाते हैं जो आगे टूर्नामेंट्स को, अगर चाहे हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या हम उनको राउंड्स में टीम्स को डिवाइड कर रहे हैं प्राइस पूल के हिसाब से। इवन के जो हमारा उम्रे का टूर्नामेंट हुआ था उसमें इनकी काफ़ी सजेशन, अब जो हमारा एक उसकी सेरेमनी होनी है उसमें इनकी काफ़ी सजेशन होती है। तो इनके एक्सपीरियंस, डेफिनेटली एक्सपीरियंस जहाँ पे भी आता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसके एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि 141 की जो टूर्नामेंट आते हैं, जो आते हैं, उसमें 70% इसके एक्सपीरियंस का काफ़ी हाथ होता है। मैं कुछ नाम यहाँ पे नहीं लूँगा जिसकी वजह से ज्वाइन हुए हैं 141 में, और वो उसके टूर्नामेंट्स को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं। पर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जनाजा का ऑलमोस्ट अभी 5-6 साल भी चल रहे हैं, तो वो जो एक इंसान ने थ्रू आउट इन फील्ड एक्सपीरियंस बनाया था ना, वो फिर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ऑब्वियसली अब 141 में एज एन प्लेयर भी आप खेल रहे हैं, तो आप 141 के रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों साइड पे, ई स्पोर्ट्स साइड पे भी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइड पे भी। बट समझ, आप मुझे ये बताओ कि किस तरीके से आप जब देखते होगे 2019-20 में ई स्पोर्ट्स का रुझान है पाकिस्तान में, उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, नेबरिंग कंट्रीज में हम जाके देखें, इंडिया में बहुत उस टाइम उरूज पे आ चुका था। तो आपने क्या देखा कि आपके आने से आप क्या क्या डिफरेंट करना चाह रहे हो जो इस चीज को ना अपलिफ्ट करेगा? सबसे पहले तो जब हमने देखा था प्लेयर्स को यहाँ पे कोई ख़ास ऐसी मिलती नहीं है कुछ चीज़, ना ही उनको कुछ पर्क्स मिल रहे होते हैं, ना कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो आके ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करके छोड़ के चले जाते हैं। इवन आपने गौर किया होगा हमारे 141 की जो लाइनअप है वो भी रिटायर प्लेयर से भरी पड़ी है। जो प्लेयर रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं हम उसको उठा के लेके आ जाते हैं कि भाई वापस आओ। तो यही है, जब स्टार्ट की थी तो ख्याल ये था कि इन प्लेयर्स को कुछ देना है। देन फिर हमने लाइनअप्स बनाई। लाइनअप्स बनाने के बाद ये ख्याल है कि यार लाइनअप से कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स को सिर्फ बेनिफिट्स हो रहे हैं, होल कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं है। देन उसको चेंज करके हमने टूर्नामेंट्स पे शिफ्ट हो गए, टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, कम्युनिटी को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो सिर्फ यही था कि चाहे प्लेयर जिस भी कैटेगरी का हो, चाहे वो इलीट है, अंडरडॉग है, उनको हम लेके आएँ, उनको फैसिलिटेट करें, उनको काफ़ी ज़्यादा पर्क्स वगैरह दें, चाहे वो टूर्नामेंट का प्राइस पूल है या उसके गिफ्ट्स वगैरह, ताकि उनकी फैमिली उनको ये ना कहे कि यार तू बस फारिग बैठा हुआ है, ताकि वो आगे कुछ ना कुछ करते रहें, जर्नी कंटिन्यू करें। और अब मेरे साथ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाह रहे हैं, यार हम ई स्पोर्ट्स में आगे तक जाएंगे। वरना पहले जो मेरे साथ होते थे वो यार बस ठीक है 8 से 10 खेल लिया, 8 से 12 खेल लिया, बस अब जाके जिस हाँ, अब वो उसको एज अ प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। और यही एक चीज़ थी कि हम ई स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाजा, आप बताओ यार, आप समझ से किस तरीके से मिले, पहला इंटरेक्शन क्या था? और अभी अगर आप देखते हो इसको तो मेरे ख्याल से 7-2 साल हो गए होंगे, तो अभी आपको कैसा महसूस होता है कि समझ अब इन एंड आउट कैसे? यार फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे मिले थे कि इनकी टीम्स थी पीएमएनसी में, जो 2 टीम्स थी वो क्वालिफाई थी, मतलब एक ही टीम थी, वो मेरे दोस्त थे मतलब। तो वो उधर स्टे वगैरह उनका था, मैं उधर खेलने गया था, खेलने नहीं गया था, उनके साथ रहने गया था वहाँ पे, लाइक जनरली बस ऐसे फ्रेंड थे। तो उधर उस वक्त मैंने गेम छोड़ दी थी, लाइक मैं भी थक गया था, मैंने कहा भाई ये बस हो गई थी मेरी, मैंने कहा मैं नहीं और इसमें चलना चाह रहा, क्योंकि लाइक वो आपको पता है एक होती है अभी बंदे की एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद बंदा कहता है अब और मैंने नहीं खेलनी गेम। मैंने गेम छोड़ दी थी, बस यही क्लासेस वगैरह खेला, फन वगैरह किया, छोड़ दी गेम। तो उसके बाद लाइक उधर इनकी टीम को एक प्लेयर चाहिए था, उधर इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था कि लाइक ऐसे है कि हमें एक प्लेयर चाहिए, लाइक वो अपने टीम से कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने कहा था ये प्लेयर है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले लो। मैंने कहा चलो यार अगर खेल ही रहा हूँ वैसे क्लासिक, चलो इनके साथ भी खेल लेता हूँ। मैंने वैसे जनरली ज्वाइन किया, आई गेस 6-7 दिन ही खेले होंगे हम लोगों ने। तो उसके बाद मेरी इनसे एक बार डिटेल में बात हुई थी, मैंने कहा अगर आप लाइनअप को आगे लेके जाना चाहते हो तो ये जो प्लेयर्स हैं इनमें बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी, कंप्लीट मतलब लाइनअप अलग करनी पड़ेगी, हर चीज़ अलग करनी पड़ेगी, इस तरह तो आगे नहीं जाने वाले जैसे हम खेल रहे हैं। लाइक हम खेलते थे, स्क्रिम्स खेले, शुगर मेलम खेला, बस बंद की गेम, ना हम जानते हैं आपको ना वो जानते, वो हिसाब था लाइक कोई उसके बाद ना डिस्कशन ग्रुप में, लाइक इन्होंने रूल बनाया था कि ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जो हो गया वो गेम में ही हो गया। मैंने बोला ऐसे टीम आगे नहीं जाती, अगर आपने स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, या प्लेयर्स को ग्रूम करो
या न्यू प्लेयर्स लेके आओ। तो उसके बाद हमने अभी ऑलमोस्ट पूरी लाइनअप ही चेंज कर दी है, लाइक उसके ओल्ड प्लेयर में और यही रह गए हैं, बाकी सारे प्लेयर न्यू आ गए थे हमारे। तो इस तरह हमारा इंटरेक्शन हुआ था उधर से ही। तो उसके बाद से मतलब लाइक मुझे ये पता लगा कि इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इस चीज में। लेकिन मुझे ओल्ड प्लेयर बता रहे, लेकिन मुझे सब्स्टिट्यूट में बिठा देते। नहीं वो तो लाइक बिजी बहुत ज्यादा होते हैं, फर्स्ट ये चीज है। सेकंड जो ई स्पोर्ट है उसमें प्लेयर की वो ज्यादा होती है कि लाइक जिसका मेंटेलिटी खाली गेम हो, हाँ, फोकस हाँ पूरा फोकस गेम पे हो। लाइक इनका फोकस और भी चीजें हैं, वो ऑब्वियसली सबको पता है या हमें पता है, बाहर के को नहीं पता इतना। तो इस वजह से फिर ये नहीं है कि खेलते नहीं है, खेलते हैं हमारे साथ, बट ये है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते ना, इस वजह से हमने फिर इनको कहा आप सब्स्टिट्यूट हो, हम लाइनअप को संभाल लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं, ऐसे ही अगर कोई बिजी लगे ना खेलने के लिए, मैं बोलूंगा यार इससे नहीं हो पाएगा, हाँ, ये मेरा मेरे बस क्योंकि हर बंदे का एक प्रोफेशन होता है, इनका प्रोफेशन गेमिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट है गेमिंग में इनका प्रोफेशन, बट ये है कि एज अ टीम हम लोग ही लीड कर रहे हैं। तो उधर से हमने टीम बनाई, फिर कुछ मेरे प्लेयर्स थे जिन जिन जो मुझे लगता था कि वो अच्छा कर सकते हैं आगे, उनको मैं लेके आया टीम में। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट की उन प्लेयर्स पे, अभी भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं, अभी पीएमपीएल आ रहा है क्या आपको बनता है। कैसा लगता है, जैसे कि समझ में अपने जो दो इंटेंशन बताया स्टार्टिंग करने के, एक सबसे पहले इंडिविजुअल प्लेयर को प्रमोट करना था, थोड़ा उसको रिकग्नाइज करना था, और होल कम्युनिटी के लिए सपोर्टिव सिस्टम बिल्ड करना था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस पे बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कितना ज्यादा टाइम बाद आप लोग को रिजल्ट मिल सकता है? यार रिजल्ट तो हमने कभी सोचा ही नहीं है इस चीज में। अभी तो हम अभी हम लोग खाली कम्युनिटी को कुछ देना चाह रहे हैं, अभी हमें उनसे रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल कि हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी करना कर सकते हैं, या प्लेयर्स को कर रहे हैं आगे, ताकि वो ग्रूम हो, उनको अंडरडॉग्स को। मतलब हमारे मेनली इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स इसमें हम लोग बहुत कम इनवाइट देते हैं टीम्स को। लाइक पीएमपीएल टीम्स को चलो दे दिया, बट इनवाइटेड टीम नहीं होगी कोई भी। अंडरडॉग हम प्रमोट करना चाहते हैं मेन। लाइक बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अंडरडॉग हैं, हमारी नजर में है कि लाइक वो अच्छा कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक मुझे जहन में भी हैं वो। बट अभी कुछ पीएमपी के रूल बुक ऐसी है या और रूल बुक्स ऐसी हैं कि लाइक उनको एकदम से हम ऊपर नहीं लेके आ सकते। बट हम ये चाहते हैं कि हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो परफॉर्मेंस दें, ताकि बाकी टीम चलो जिनके पास स्पेस बनती है वो उनको उठा ले, और कुछ ऐसा हो। क्योंकि हमें भी पता है कितने प्लेयर्स मतलब छोड़ के चले जाते हैं, उसी वजह चले जाते हैं, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद नीचे से अंडरडॉग नहीं ऊपर आने। तो अंडरडॉग को मेन ग्रूम करना वो हमारा इनिशिएटिव था, उसी पे भी चल रहे हैं। बाकी इवेंट्स ये है कि एक ईयरली कैलेंडर हम लोग अनाउंस कर दिया, उस पर चलेंगे, ताकि सबको पता हो कि अभी 141 का ये इवेंट आएगा, अभी ये इवेंट आएगा, ताकि सबको पहले से ये एक आइडिया हो। मतलब एकदम से बीच में धमाका मारना कि ये कर देंगे वो इवेंट कर देंगे, वो वाला खत्म कर दिया सिस्टम, पहले ही सबका माइंड रेडी हो, सबको पता हो कि अभी ये इवेंट खेलने हैं हम लोगों ने आगे। पर ये इनिशिएटिव है, इस टाइम देखते हैं आगे भी चला। अच्छी बात है, लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं। एक लोगों के जहन में होता है कि चलो यार ये इवेंट आ रहा है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड भी होता है, और फिर बाकी लोग ना मोटिवेटेड फील करते हैं यार चलो एक महीने में ये वाला इवेंट है इस और का, और भी और गए, लेकिन इस और भी और गए, बहुत अच्छा ये इंडिकेशन है। इससे एक और फायदा ये मिल जाता है ईयरली कैलेंडर से। मैंने नोट किया है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस मुझे खुद मैसेज करती हैं कि यार अच्छा हमारा इरादा था इस टाइम पे इवेंट करवाने का, अगर अब आपके इवेंट आ रहा है तो हम थोड़ी सी अपनी डेट्स को चेंज कर देंगे। तो वो जो एक ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में क्लैश आता है, टीम्स छोड़ जाती हैं एक टूर्नामेंट के लिए दूसरे को, तो एक प्री प्लान जो हमने कैलेंडर दे दिए काफ़ी पहले से, तो इससे ये हो जाएगा कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने क्लैश सही कर पाएंगे। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहूँगा कि थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो इस वक्त करवा रही हैं सब कुछ, तो उनको चाहिए एटलीस्ट आपस के क्लैशेस दूर करें। हमारे यहाँ पे अपनी अंदर की टसल की वजह से ये होता है कि यार उसका ये टाइम है तो यार मैं तो ये टाइम ही रखूंगा, टांग खींचने करते हैं, और फिर उसमें ये है कि ना वो ऑर्गेनाइजेशन आगे जा पा रही होती है ना दूसरी, और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का एंड कम्युनिटी का। तो बाहर की स्पोर्ट्स कम्युनिटी इसी वजह से अच्छी चल रही है, बिकॉज वो आपस में उनकी टसल कम और कम्युनिटी को देना ज्यादा है। हमारे यहाँ पे आपस की टसल बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी का इतना नहीं सोचते, और अपने फायदे के लिए बार बार ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करना, ये करना, उससे ये हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का ही नुकसान है। इससे मैं और भी चीजें रिलेट कर पा रहा हूँ, थोड़ा उस पर आगे जाऊंगा बाद में, लेकिन जिससे पहले बताएं, जिस तरीके से जनाजा बताया था कि जब वो आया तो उनको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, कुछ चेंजेस चाहिए थी। बिल्कुल। तो वो क्या स्ट्रगल आई आपके लिए, वो भी बताएगा, क्या चैलेंजेस आए आपको इनिशियली आते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली आप आ रहे हो एंड जनाजा एक ऐसा प्लेयर है जो कि प्लेयर भी रह चुके हैं, ऑब्वियसली एक ऐसा माइंड है जो कि ऑलरेडी ई स्पोर्ट्स में इन है, इन एंड आउट को जानता है।
तो आपको एज एन आउटसाइडर क्या डिफिकल्टीज है उस टाइम? असल में जैसे उसने बताया, हमने तो स्टार्ट किया था कि यार 3-4 दोस्त मिलके खेल रहे हैं और वही पीएमसीओ क्वालिफाई किया था 120 आई थिंक राउंड ऑफ 64 तक। देन कौन पीएमएनसी, सा साल वाला PMC क्या था? ये पिछला जो पीएमसीओ हुआ था लास्ट, तो जो मतलब पीएमएनसी से फौरन पहले एक पीएमसीओ हुआ था, तो वो क्वालिफाई किया। देन पीएमएनसी पे आए राउंड ऑफ आई थिंक 64 तक या 32 तक, और टीम वहां से बाहर हो जाती थी क्योंकि बस हम भी शुगल मेले में खेल रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर होती थी तो एक तकलीफ तो है भाई, मेहनत की है क्यों जाया हो रही है। तो देन मैंने इनको कहा कि टीम को कि हमें एक आईजीएल चाहिए जो एक अच्छी तरीके से लीड कर सके, क्योंकि मैं खुद बीइंग एन आईजीएल वहां पे उनके साथ होता था तो मैं टाइम नहीं दे पाता था। और आईजीएल की टीम गेम में मेरे ख्याल से 70% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक आईजीएल कर रहा होता है, उसका माइंड काफी ज्यादा टीम को आगे लेके जाता है। तो मैंने कहा एक अच्छा आईजीएल चाहिए, तो मुझे फिर एक मेरे प्लेयर ने कहा कि ये है, आप इसको चेक करो। हमने इसके साथ 2 से 3 दिन खेला, फिर 2-3 टूर्नामेंट्स आए। इसने मुझे कहा कि यार प्लेयर्स वो चाहिए जो थोड़ा सीरियस होके खेलें, ये नहीं है कि मैं आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे अम्मी ने डांटा है तो मैं नहीं खेलूंगा, तो ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए। नेट इश्यूज भी हाँ, नेट इश्यूज काफी ज्यादा थे हमारे प्लेयर्स के। तो फिर हमने क्या किया कि इसके जो जानने वाले, जैसे मैंने कहा कि काफी दूर की सोर्सेज, काफी डीप बंदे के ताल्लुकात हैं, तो इसने फिर कुछ प्लेयर्स लेके आया। कुछ प्लेयर्स को सिर्फ मेरे से नाराज ना हो, उनके लिए मैंने पूरी अलग लाइनअप्स बनाई कि भाई तुम इधर खेलो और हमें छोड़ोगे, हम थोड़ा इधर खेलें। तो उस पे कर करके फिर ये हुआ कि मेरी लाइनअप 7 से 8 लाइनअप्स 1-for-1 की बन गई थी, जो कि पूरी कम्युनिटी को पता है। इवन ये होता था कि किसी टूर्नामेंट के फाइनल्स में अगर सारी लाइनअप्स बन जाती थी तो कास्टर्स कंफ्यूज होते थे। मुझे पता है कौन कौन है, किधर है, कुछ पता ही चला। तो उसके बाद वो फिर प्लेयर्स के भी थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, सिर्फ शौकिया खेल रहे थे, उनका शौक खत्म हुआ, प्लेयर्स ने छोड़ना स्टार्ट किया। अब ये हो गया कि हमारे सिर्फ 2 से 3 लाइनअप्स रह गई, और जो कि एक अच्छी और सीरियस लाइनअप्स हैं। तो बस सिर्फ डिफिकल्टी ये आई थी कि दोस्त नाराज ना हो, उनके लिए लाइनअप्स काफी ज्यादा हमने एक्सपेंड कर दी थी। प्लेयर्स काफी ज्यादा हमारे साथ अटैच हो गए थे। एक टाइम था जब मेरे साथ 38 प्लेयर्स खेल रहे थे, और वो जब हम अपनी किट बनाने के लिए मैंने ऑर्डर दिया था, उस वक्त मुझे पता चलता कि वाकई 38 प्लेयर्स हैं, जिसमें कुछ गर्ल्स प्लेयर्स, कुछ बॉयज, ऐसे कुछ। और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करते, वाइंड अप करते करते अब हमारे पास कुछ 15-16 प्लेयर्स रह गए हैं जो कि 2 से 3 लाइनअप्स में खेल रहे हैं। तो सिर्फ चैलेंजेस यही थे कि यार दोस्त नाराज हो रहे हैं, इनको कैसे, इनकी नाराजगी से बचना है और ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके चलना है। वेल ये सब तो चीजें अभी भी दिख रही होती है ना कि आप किस तरीके से ना फिल्टर आउट करके जो बेस्ट अच्छी है। बेस्ट है उसको आप कंसाइज करें। एग्जैक्टली। ये प्रोफेशनलिज्म में भी आ जाता है और डिसिप्लिन जो एक वो आदत है समझ भाई की कि लाइक मैं कितनी बार इनको बोला है कि इस प्लेयर को हम लोग साइड पे कर देते हैं, लाइक वो प्लेयर हमें बेनिफिट नहीं दे रहा, नहीं वो लॉयल है मेरे साथ, तो मैं उसको साइड पे नहीं यार करूंगा। मेरे लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करता है इनके लिए। तो इसी रीजन की वजह से हमने ना 6 से 7 लाइनर्स बना ली थी, क्योंकि हम उनको मैं निकालना चाह रहा था। बुरा भी लगता है कि हाँ, इनको उस चीज का बुरा लग रहा था। लाइक मैं कहता था कि अगर आपने आगे लेके जाना है ना इस चीज को, तो हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें दोस्तियां छोड़नी पड़ेंगी, जो कि जरूरी है एक लाइनअप के लिए। मेरा जो माइंड सेट है ना वो ये है कि अगर आपके साथ एक प्लेयर है, वो उस टाइम पे अटैच रहा है जब आपको कोई जानता नहीं था, और अब वो आपके साथ साथ चले। इवन कि मेरे कुछ प्लेयर्स को काफी अच्छी ऑफर्स है, वो छोड़ के नहीं गए कि भाई हमने आपके साथ रहना है। और जब आपको कोई जानने लग गया है, कोई कम्युनिटी में आपका नाम बन गया, अब आप उनको कहो कि यार नहीं बस चलो तुम निकलो, मैं लेके आता हूँ, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम वो किसी के साथ लॉयल नहीं रहेंगे। तो बेटर ये कि उनकी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज हो किसी तरीके से, तो आप थोड़ा सा चलो खुद पे बर्दाश्त कर लो। तो मैंने हमेशा जब भी प्लेयर कोई रिक्रूट होता है, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि यार प्लेयर वो लेके आओ जो सिर्फ ये ना हो कि ये सीजन खेल के मैं अगला सीजन छोड़ जाऊंगा। वो हमारे पॉलिटिक्स में भी काफी मशहूर है, लोटे नहीं लेके आने ना, ऐसे लेके आने हैं जो लाइफ टाइम चलते रहे आपके साथ। तो इस वजह से हम लोटो से थोड़ा सा गुरेज करते हैं। चलो आपकी स्ट्रगल से बहुत कम है, लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि 1for1 खुद की इवेंट्स नहीं करा रही थी। एग्जैक्टली। 1for1 काफी स्पॉन्सर्ड इवेंट करा रही थी, जिनमें जो चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अनवांटेड में कहूंगा, मतलब उनका जिस तरीके से आपकी कमिटमेंट्स है, जिस तरीके से आपकी एक विजन है, उनका ऐसा विजन नहीं था। ठीक है, वो एक शॉर्ट स्केल पे ऑपरेट कर रहे थे। एक तो सबसे पहले वो बताएगा कि आपके जहन में कब आया कि उनको स्पॉन्सर करना है, क्यों आया स्पॉन्सर करना है, एंड आप लोग ने उसी टाइम पे फुल फ्लैश 1for1 को क्यों नहीं स्टार्ट किया? अच्छा, स्पॉन्सर इवेंट्स का ये होता था कि हमने टूर्नामेंट्स करवाने थे, लेकिन मेरे पास टीम नहीं थी मैनेजमेंट की कि जिनको मैं लेके आऊं और वो आके कंप्लीट एक प्रोसेस जो होता है, मींस रजिस्ट्रेशंस और फिर ग्रुप्स बनाना, वो एक काफी हेक्टिक प्रोसेस होता है। वो आपको भी पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है कि उसमें कितना टाइम लगता है। इवन आप टूर्नामेंट करवा रहे होते हो और प्लेयर्स आके मैनेजमेंट को बातें सुना देते हैं
तो वो एक एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से मैंने कहा यार कंट्रीब्यूट ही करना है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके कर लेते हैं। फिर उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस कुछ काम ऐसा करती जिसके स्पॉन्सर हम हैं, वो आगे जी हम पे चढ़ाई होने लग जाती। इवन मैंने खुद स्टोरीज देखी जिसमें मुझे टैग किया जाता कि ये हो रहा है और मुझे पता भी नहीं कि ये चल क्या रहा है। फिर मैं उनको मैसेज करता, भाई मुझे क्यों टैग कर रहे हो? फिर वो पूरी कहानी सुनाते। फिर देन जनाजा जैसे आया, उसने कहा यार अब स्पॉन्सर इवेंट्स ख़त्म कर देते हैं, मेरे पास है टीम, मैं उनको लेके आता हूँ, हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं और हम अपने इवेंट्स चलाने स्टार्ट करते हैं। ये कौन से महीने की बात होगी जब आप लोग ने फाइनली? ये मेरे ख्याल से लास्ट हमारा था नवंबर लाइक लास्ट 2022 एक ही इवेंट हुआ हमारा ऑन इवेंट, उसके बाद हमने उससे पहले हमारे एक वो तो दिसंबर ऑलरेडी में अनाउंस हो चुका था, मुझे याद है, क्योंकि आपका एक इवेंट हुआ था एनुअल शोडाउन। हाँ वो बिल्कुल उसका था, आई थिंक न्यू ईयर का था। उसी में आप लोग ने ना प्रमोशन स्टार्ट कर दी थी, उम्र का teaser चल रहा था, एग्जैक्टली तो बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल। वो भी मैं बात कर रहा था। और जो हमारा वो इवेंट था एनुअल शोडाउन जो था हमारा, जो न्यू ईयर की रात जिसके फाइनल थे, वो भी हमारी अपनी मैनेजमेंट टीम नहीं थी, वो भी हमने किसी के साथ कोलैब करके, और फिर उम्रा इवेंट का आइडिया भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया कि यार ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए, और ये काफ़ी एक यूनिक आइडिया था। मैं हमेशा जितने भी मशवरे मैंने लेने होते मैं अपने भाई से लेता हूँ, बड़े से। तो मैंने उनको बताया यार कि अभी तक कम्युनिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मस्ट इस पे जाओ, इसमें इन्वेस्ट करो, एक तो कम्युनिटी का फायदा है, दूसरा आप एक गेम को इस्लामिक टच दे रहे हो। ये जो एक बड़ी फिजा फैली हुई है कि यार पबजी अगेंस्ट इस्लाम है और पबजी ये कर रही है वो कर रही है, उसमें भी थोड़ा चेंज लेके आओ ताकि लोगों को पता चले कि पबजी से लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हमने फर्स्ट उसमें स्टार्ट किया कि यार एक उम्र देंगे। फिर मेरा हुआ कि यार एक उम्र में तो टीम लड़ पड़ेगी कि अब जाना किसने है। हाँ एक फिर मैंने हमने इनको कहा यही चलो बोला दो था कर लेते हैं। कि लाइक प्लेयर्स ये कहेंगे उम्र पे नहीं लेके जाओ, मैं प्राइस पूल देता हूँ, हम पैसे डिवाइड कर लेते हैं, हम जो हम नहीं करना चाहते थे मेन। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो दो कर देते हैं। फिर मैंने भाई से बात की तो भाई मुझे कहने जब दो कर रहे हो तो चार दे दो, मसला मुकाओ। तो दो उम्र उनकी तरफ से स्पॉन्सर हो गए। मैंने कहा ठीक है। फिर चलते चलते फिर कुछ और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिली, किसी ने कहा कि यार नहीं हमारी तरफ से ये आ जाएगी यार, ऐसे करते करते वो ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन का प्राइस पूल जो है वो हमने किया आपस में कलेक्ट, और हमने उसको स्टार्ट किया। वो फिर बीच में हज आ गया जिसकी वजह से उम्र प्लेयर्स के डिले हो गए, लेकिन यह है कि टीम जो विनिंग टीम थी उसके साथ हम कंप्लीट कांटेक्ट में हैं कि उन्होंने कब जाना है कैसे जाना है। तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोग को वो सऊदीया में नजर एक आएंगे। टाइम मुझे याद है, शायद मेरे ख्याल से जब एनिवर्सरी शोडाउन इवेंट खत्म हुआ तो टाइम भी मैंने इंडिविजुअली बात की थी ना कि यार मैं चाहता हूँ तुम अपने खुद की इवेंट जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर मैंने इससे टाइम पूछा जब जनाजा है नवंबर दिसंबर बोल दिया ना, मैंने कहा जब इनको इतना पहले से हो गया था फिर ये लोग आगे इतना लेट क्यों आए ना? लाइक वो ये था ना कि हम लोगों ने एक बंदे से बात की थी ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक कुछ होते हैं जब वो अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट से पहले हमसे बात करते हैं कि हमें स्पॉन्सर करो, हम लोग अनाउंसमेंट करें। हाँ वो बहुत ज्यादा होती है। तो लाइक वो हमसे बहुत पहले, जैसे अभी किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करना है जी 2 महीने बाद इवेंट है, वो 2 महीने पहले हमसे कांटेक्ट कर लेते थे कि हमें स्पॉन्सर मैं चाहिए, आपको मूवी और हम कहते थे ठीक है। रमजान से पहले की इवेंट्स जो मैंने स्पॉन्सर किए थे उनके कल परसों मुझे मैसेज आएंगे यार ये स्पॉन्सरशिप के पैसे आपने देने हैं। तो मैंने उनको कहा यार ये मैंने कब स्पॉन्सर किया है? तो उन्होंने कहा सबर मैं आपको चैट का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। फिर ऊपर जाके उन्होंने चैट भेजी, फिर मुझे याद आया अच्छा यार ये तो कहीं जाके मार्च में स्पॉन्सर किए थे, वो अब जून में जाके उनके वो खत्म हो रहे हैं। तो टूर्नामेंट्स इतने ज्यादा हमें खुद पता नहीं चलता था कि किसको कहाँ पे स्पॉन्सर किया हो, और वो फिर डिले हो गया टूर्नामेंट, या टूर्नामेंट में कोई ऐसी बात आ गई वो इनडायरेक्टली पॉइंट आउट हम पे होता था कि यार 1-4-1 का टूर्नामेंट है। आप लोग उस टाइम में ना बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आ गए थे आप, एग्जैक्टली तो लोग कहते हैं बस कुछ भी है 1-for-1, तो वो हाँ। अगर इतना सा लोगो भी आ रहा है ना बिल्कुल। तो हो गया था कि 1-for-1 है। इवन ऐसा हुआ भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम के साथ हुआ है, उनका स्लॉट था, उनको ऐड नहीं किया ग्रुप में, उनका स्लॉट जाया हो गया। वो मेरे पास आए कि भाई आपका टूर्नामेंट है। मैंने कहा मेरा किधर है? मैंने कहा कहते आपका लोगो लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनको पेड स्लॉट दिला के दिया। मैंने कहा जाओ भाई तुम लोग खेलो, और मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला इनके पैसे मैं तुम्हें स्पॉन्सरशिप के साथ एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो उस वक्त मुझे ये बात समझ आई कि करता कोई और है, बीच में हमारा नाम इन्वॉल्व हो रहा है, अगर किसी ने किसी टूर्नामेंट में कुछ हो गया तो 1-for-1 ने जितनी इमेज बनाई है वो सारी की सारी खराब हो जानी है। तो इस वजह से फिर हमने ये डिसाइड, इवन अब मेरे पास काफी छोटे वो आते हैं कि यार 5,000 है कर दो, 2,000 है कर दो, मैं उनको भी साफ मना करता हूँ कि यार हम नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से खुद मैनेज करो। आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप लोग अब इस रूच पे आ गए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आप लोग को खुद ना एक स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं। एग्जैक्टली अब उस स्टैंडर्ड में ना बाकी और को भी आप लोग को फॉलो ऑन करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बाहर के रीजन देखें, इंडिया देखें, हम लोग
नेपाल पे देखें, मंगोलिया देखें, 2 से 3 जायंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो करा रही होती है बिगर प्राइस पूल के साथ करा रही है। Exactly. उधर 2-3 है, हमारे पास 100-200 है। तो ऐसा ऑलरेडी होता है कि हम लोग ना क्वालिटी को ब्रीच कर जाते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली फिर जब आप लोग आए हो, 2-3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जो कंपटीशन में थी, अच्छी बात है कंपटीशन ना एक दूसरे को बेहतर कर रहा था। बट जब आप लोग ऑन बोर्ड आए हो फिर ना मतलब जो आप लोग के साथ थी ना 3-4, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही। उसका मतलब ये होता था कि आप लोगों की एक नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी अगर उनकी तरफ से कुछ होता है। तो उसमें कुछ 2-3 वाकयात हुए थे, अगर आप बताना चाहें कि आप लोग ने कंट्रोवर्सीज को, उस बैड पब्लिसिटी को कैसे टैकल किया? ऐसे सच हमारे साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है। बाज़ औक़ात सिर्फ जो मुझे एक याद आ रहा है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, मे भी वो आपका पॉडकास्ट देखेंगे उनको समझ आ जाएगी। तो हमारा इवेंट तकरीबन 1 मंथ पहले ही अनाउंस हो गया था और उनके साथ क्लैश आया, और क्लैश जैसे ही आया तो उन्होंने, इवन हम उस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर थे, हमारा ऊपर लगा हुआ टैग, और हमारे यही उम्रा की उसकी बात आ रही है, और उन्होंने जी कहा कि उम्रा की मैनेजमेंट को जाके कहो कि अपना क्लैश दूर करें, हम नहीं हटाएंगे। और उनके मेरे ख्याल से कुछ फाइनल चल रहा था 50,000 का, और हमारी उस वक्त टेस्टिंग होनी थी, जो APIs वगैरह और हमने यूज़ करनी थी वो प्रोडक्शन, उसकी टेस्टिंग थी। तो हमें ये हुआ, फिर जब वो थोड़े से उस पर आए तो हमने क्या किया कि अपने वो जो टेस्टिंग रूम्स थे, फिर जस्ट हमने उनका प्राइस पूल उनके फाइनल की इक्विवेलेंट किया, तो फिर टीम्स वो छोड़ के यहाँ पे आ गई थी। तो सिर्फ एक आध ये कंट्रोवर्सी हमें फेस करनी पड़ी थी। बाकी तो एज सच कुछ कंट्रोवर्सीज में हम इन्वॉल्व नहीं हुए। मीम्स में इन्वॉल्व हुए हैं थोड़े से, लाइक वो जनरल मीम्स जैसे किसी के बारे में बना दी तो वो हम पे ही बनाते हैं, हम उसको एज अ मीम लेते हैं। लाइक हम ये नहीं कहते कि भाई तुमने क्यों बनाई या क्या, लाइक मीम है, मीम को एंजॉय करो बस, जो भी है वो हम अपना करते रहते हैं। बट किसी के साथ कोई ऐसा हेट वाला सीन नहीं है हमारा कि लाइक हम उसको टारगेट कर रहे हैं, या ये नहीं है कि हमारा उसके साथ फटा चले, ऐसा कोई हमारे सीन यहाँ नहीं पे है ना हमारा। ग्रुपिंग हुई पड़ी है, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ हैं, 5-6 दूसरी तरफ हैं, 3-4 अलग काम कर रही हैं। इस वजह से हमारे आप पाकिस्तानी टूर्नामेंट्स देखेंगे ना, उनके प्राइस पूरे होते हैं 10,000, 15,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जाते हैं बस। तो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए यार, 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाओ, आपस में एक प्लान बनाओ कि हमने 2 महीने बाद एक टूर्नामेंट देना है। आप वो 2 महीने बाद एक टूर्नामेंट दो, बट एक अच्छे प्राइस पूल के साथ दो, ताकि टीम्स को खेलने में भी इंटरेस्ट हो। इवन हमारी टीम होती है, हम देख रहे हैं यार 20,000 का प्राइस पूल है, मैचेस मिस हो रहे हैं, चलो यार छोड़ दो, अच्छे वाले प्राइस पूल पे जाओ। तो एक अच्छे टूर्नामेंट कराओ, एक अच्छे उसको स्केल पे लेके जाओ, ताकि अगर आपकी, मैंने कभी नहीं नोट किया कि पाकिस्तानी टूर्नामेंट्स में बाहर की टीम जाके खेल रही है। इवन कि हमारी टीम जाती है बाहर के टूर्नामेंट्स, हम ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज वो अच्छी टीम्स अप्रोच करती हैं आके खेलना। हमारे यहाँ पे जी एलीट्स टीम वो टूर्नामेंट छोड़ देती हैं, जो पाकिस्तान की अपनी एलीट्स हैं, बाहर की तो बात की बात है। तो बेहतर ये है कि छोटे छोटे करवाने से यार कुछ मिलजुल के करवा लो। अगर कोई 5,000 का करवा रहा है तो 5-6 ऑर्गेनाइजेशन मिलके 1 लाख के करवा लो, ताकि टीम्स का इंटरेस्ट है। इसी बात में मैं थोड़ा सा और हेड अप करूँ, जिस तरीके से आप एक एंटिटी, जिस तरीके से आप प्लेयर्स की बात करोगे, प्लेयर्स मोटिवेटेड रहते हैं बिगर प्राइस पूल। ऐसी है। Obviously, मैं एज अ ब्रॉडकास्ट टैलेंट हूँ, मैं मेरी ज्यादा जो साइड जा रही थी ना, वो पब्लिक की साइड जा रही थी, व्यूअर्स की साइड जा रही थी। एग्जैक्टली। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कांटेक्ट में, मैं उनको भी यही कन्विंस कर रहा हूँ कि आप लोग मर्ज अप करो, नाम जिसका भी हो, आप लोगों को लगता है अगर ठीक है, आप लोग उस चीज को एक ऐसा इवेंट पुल अप करो कि देखने वाले याद रखें कि भाई ये कोई इवेंट हुआ था। बिल्कुल। अगर ऐसा होता ना, फिर ऑडियंस की जो एंगेजमेंट होती है ना, ऑडियंस फिर ज्यादा एक्साइटेड होती है कि भाई आपका अगला इवेंट कब है। और अगर ऐसे ही बाकी लोग भी देखा देखी करना शुरू कर दें, कोई यही करेगा ना, अगर आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, बाकी लोग भी देखा देखी करेंगे। लेकिन असल में यही पे यहाँ पे की जो मेंटेलिटी है, उसको थोड़ा बहुत ना लोगों को ट्विस्ट एंड टर्न करना बहुत टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली। तो 1 for 1 जिस तरीके से करा रही है। अब मैं आता हूँ एडली कैलेंडर पे। आप लोग ने एडली कैलेंडर भी बहुत अच्छी तरीके से अनाउंस किया था। बिल्कुल। उमरा कप जो एक बहुत टाइम रूज पे आ गया था, वो ठीक है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल थोड़ा हाईलाइट हुए थे, लेकिन फाइनल में पूरी जान पाई गई थी मैनेजमेंट की तरफ। बिल्कुल। बहुत कोशिश की गई कि इस इवेंट में ना बहुत नजर आए। उसके फौरन बाद आपका एक और हुआ एनिवर्सरी शोडाउन, जो कि आपकी कंपनी की भी एनिवर्सरी थी और आपकी बर्थडे भी दिन था। उसमें आपने बहुत सही टाइम पे ना एक अपना मूव किया कि आपने अपना पूरा एडली कैलेंडर दिखा दिया, ठीक है। अब यही चीज ना दूसरे लोगों को मोटिवेट किया कि वो भी यही करें। तो वो जो मूव हुआ नहीं, जस्ट देखें, हम लोग ना ठीक है, हमने पहले अनाउंस कर दिया या हमने स्ट्रीम पे अनाउंस किया था, हमने अपने इंस्टा हैंडल्स पे नहीं लगाया था, ठीक है। मे बी उस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा हुआ हो ये चीज, उनको ये लग रहा है कि हम लोगों ने उनको किया या जो भी सीन है, बट ये है कि हम लोगों ने उसको पहले किया था अनाउंस, तो उनको हमसे हमें कांटेक्ट तो करना चाहिए था ना यार, तुमने अनाउंस किया है। तो पता नहीं है यार कांटेक्ट हुआ है मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है,
हमने मुझे नहीं पता मैंने ये चीज़ें। जिस दिन आइडिया इनको बताया कि यार हमने ईयरली कैलेंडर लॉन्च करना है, उसके 2 दिन बाद ही उस ऑर्गेनाइजेशन की मेरे से बात हो रही थी कि ये तो मैंने उनको कहा यार हमारा ईयरली कैलेंडर आने वाला है। मैंने कहा इंशाल्लाह आपको 3-4 दिन में दिखेगा। मैंने कहा हम ईयरली कैलेंडर लॉन्च करेंगे, और वो बात मेरे ख्याल से पता नहीं किस हवाले से हो रही थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने मुझे कहा गुड गुड जबरदस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने कहा बेहतरीन, मैंने कहा फिर चलो इधर से सपोर्ट मिल गई है पहले। अब हमारा लॉन्च हो गया। अब मैंने मेरे ख्याल से स्ट्रीम के 1-2 दिन बाद देखा जी उस ऑर्गेनाइजेशन का लग गया है कैलेंडर। अब मैंने अपने मैनेजमेंट के ग्रुप में जाके पूछा हमारा कैलेंडर किधर है, तो कह रहे हैं अभी तक तो पोस्ट ही नहीं हुआ। मैंने कहा वाह, मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा अगले दिन तो कर लिया। इन्होंने पोस्ट की, फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार हम मीम बनाते हैं। ये मीम्स वाले जो है ना ये लोग हैं। मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन को बता रहा हूँ, मीम्स वाले जो हैं ये लोग हैं। मैं मीम्स के चक्करों में नहीं पड़ता। तो इंस्टा है जो हमारे पास है, हम बना के पोस्ट कर देते हैं। ये कॉर्पोरेट स्पिरिट के पॉजिटिव रिव्यूज नहीं नहीं, ये लाइक जस्ट फन है, कोई ये नहीं है कि हम उनको रेट दें या उन्होंने भी बनाई, हमने भी एंजॉय किया। अच्छी बात है, ये कैलेंडर उनका आ गया, हमारा आ गया। टीम्स को टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी टीम्स को ना थोड़ा वो कहते हैं तड़का सा भी मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस का आपस में होना चाहिए। तो उनका आया, फिर इवन कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ कि आपने हमारा आइडिया चोरी किया, कॉपी किया। तो उस पे काफी फिर इनके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, जिसपे तो मैं ऐड नहीं हूँ। फिर मेरी टीम और उनकी टीम आपस में लड़ती रही। एजेंट हमारे ऐड है वहाँ पे। तो फिर मैंने हाँ। स्पाइस वहां पे छोड़े, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई बस तुम लोग छोड़ दो। मैंने कहा वो लगे रहें। फिर उसके बाद उन्होंने हमने मीम बनाई, फिर उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद हमारी पोस्ट के नीचे आके उनके कमेंट्स आए। लेकिन वो चलता रहता है, जैसे आपने कहा वो एक इससे ही ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज होती है कि यार हमने कुछ और अच्छा करना है। इवन मैंने खुद उसके बाद ये प्लान किया था कि अच्छा यार चलो अब कंपटीशन में कोई आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो यही एक खूबसूरती है कंपटीशन की, एक ब्यूटी है कि आप जितने ज़्यादा लोग आपको करते हैं, टारगेट करते हैं या कोई आपको पॉइंट आउट करते हैं, आप कोशिश यही करते हो कि मैं उनसे और अच्छा करूं। और इससे अगर आपको फ़ायदा नहीं तो आपके जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा उसी तरीके से चल रहा है। बाकी मैं अगेन कहूँगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा कोई पर्सनल आपके साथ क्लैश नहीं है। आप भी कम्युनिटी में कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। पॉजिटिव स्पिरिट होता है, ऐसी है, बिलो द बेल्ट किसी को डाउन नहीं करते। बिल्कुल। और ये इवन जो देखने वाले थे, थर्ड पार्टी देखने वाले थे ना, वो एंगेज रहते भाई, इसने ये मूव किया, वो इंतजार करते कल ही कुछ करेगा, तो जल्दी उठ जाते ऐसी जो 12 बजे का टाइमर अलार्म लगा के ना कि भाई अनाउंसमेंट करने वाला है, ऐसे जल्दी उठ जाते। ऐसे हमारे स्कूल लेवल पे होता था। मैं और मेरे दोस्त तो हमारा आपस में लगता था कि मार्क्स कौन ज्यादा लेगा, तो उसके अगर एक नंबर ज्यादा आ जाता था तो अगले दिन मैं घर में जाके ना पढ़ता था कि इसका एक नंबर ज्यादा आया क्यों है। तो वो इवन अभी भी यूनिवर्सिटी में है, मेरा एक दो दोस्तों के साथ चलता रहता है, यार तेरे सेशनल कितने बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं, मेरे कितने बन रहे हैं। एट दी एंड जाके 85 के ऊपर ए ही आ जाता है, लेकिन हम लोग कहते हैं मेरे 85 है, तेरे 87 है, जा यार तुम्हें लायक है। तो वो एक होता है कि आप कंपटीशन जब आता है तो एट दी एंड फायदा दोनों को ही होता है, बिकॉज दोनों बेहतर से बेहतर बनने की ट्राई कर रहे होते हैं। यार चलो एक मैं इसको ना अचीवमेंट कहूंगा जो मैं आगे बात करना चाहता हूँ। इतने शॉर्ट टाइम में तुम लोग को आएगा, मतलब 20 साल नहीं होने वाला। हाँ जी, कह बिल्कुल, सकते हैं 141 के एक रीब्रांडेड नाम के साथ एग्जैक्टली। तुम लोगों को भी कुछ महीनों में, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 या 4 साल से है। एंड अब तुम लोग देख रहे हो कि तुम लोग उनकी लीग में नहीं हो, ठीक है, ये कहना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा बिल्कुल। नहीं कह सकते इस चीज को कि अब तुम लोग ना बहुत आगे निकल चुके हैं, तुम लोग अभी एक टॉप नॉच लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। कैसा महसूस होता है और जब और भी लोग कम्युनिटी के कुछ ऐसे आइकन्स हैं जो आके तुम लोग को अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे होते हैं, तो कैसा महसूस होता है? जनाजा तुम भी बताना, क्योंकि 141 की सक्सेस में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। यार मैं लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से जब इंटरव्यू आप ही ले रहे थे वो हमारे यूट्यूब पे, तो मैं आपको बताया था ये पॉजिटिव रिव्यूज़ और ये फीडबैक ही होते हैं जो हमें बहुत इनकरेज करते हैं कि यार कुछ ना कुछ और करके देना है इनको। तो उस पे चल रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस अल्लाह के हाथ में, हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट वो दे रहे हैं जिस हिसाब से मैं हमेशा इनको भी यही कहता हूँ अपनी बात, जिस हिसाब से 141 को एक सक्सेस मिली है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि हम स्टार्ट करेंगे और इस हिसाब से हमें लोगों का वो मिलेगा। मैं अपनी टीम को हंसा रहा था जब PMWI की वोटिंग चल रही थी, तो मैंने जब वोटिंग ऑन की, इवन हमारी लास्ट PMPL में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि मैं उसको खास क्या, मैं उसको परफॉर्मेंस ही नहीं कहता। हम लोग फाइनल्स भी क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो उसके बाद जब WI की वोटिंग आई, मैंने खोल के देखी वोटिंग, हमें 800 वोट पड़े हुए हैं और मैंने खुद अपना वोट एक और टीम को दिया था। मैंने अपना वोट भी, मतलब मैं था लेकिन मैंने अपना वोट दूसरी को दिया और हमें 800 वोट पड़े हुए हैं और हम 5वें नंबर पे चल रहे हैं।
तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये किधर से आ गए हैं भाई, ये 800 बंदा कौन है जो हमें वोट देगा। तो देन ये ख्याल आया कि यार ये जो हम टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, जो चीज़ें करवा रहे हैं, ये वो कम्युनिटी के लोगों का इन रिटर्न हमें वो प्यार आ रहा है कि यार आप कम्युनिटी को इतना दे रहे हो, हम आपको देंगे, चलो आपके प्लेयर्स को हम यहाँ पे थोड़ा बैक करते हैं, ये आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक यही उनका अच्छा फीडबैक है जो हम लेते हैं और उससे खुशी होती है, और उसी से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बेहतर करना। क्योंकि यकीन करें मैनेजमेंट, आपने मैनेजमेंट हैंडल्स की होंगी, जनाजा नहीं, मैनेजमेंट में जितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इवन के टीम्स, हर एक टीम को पर्सनल रिप्लाई देना, उनको हैंडल करना, और किसी को आप गुस्से से हैंडल भी नहीं कर सकते, नाराज हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे वाले तो सारे तो उनको हैंडल करने की पर्सनल ले जाते हैं चीजें कि हमारे साथ इनका कोई पर्सनल वगैरह हो जाए, elite है। हाँ, इलीट्स तो वो तो शहजादे हैं, उनको तो कुछ नहीं कहेंगे। मैं अंडरडॉग्स की बात कर रहा था। तो अंडरडॉग्स की भी नखरे होते हैं, चले होने चाहिए, वो इलीट बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको हैंडल करना elite बनते नहीं, नखरा पहले आ जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये कि वही फीडबैक हमें अच्छा वो करता है कि हम और बेहतर से बेहतर हो सकें। लाइक 1-for-1 स्टार्टिंग में ठीक थी, लाइक जब हमने स्टार्ट किया था ना, एक चीज होती है कि आप कम्युनिटी को इवेंट्स दो, एक चीज होती है भाई आप फेंक रहे हो पैसा, ठीक है, ब्रांड बन नहीं पा रहा। जो हमें मेन स्टार्टिंग में इशू आया था वो यही इशू आ रहा था कि लाइक हम लोग बहुत ज्यादा स्पॉन्सर कर रहे थे, सोलो नहीं कर रहे थे इवेंट्स को। तो वही चीज मैंने इनको बोली कि यार देखो, अगर हम लोग इतना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक अगर हम लोग 5 ऑर्गेनाइजेशंस में 10-10 हजार या 20-20 हजार की स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं एक महीने में, तो हम अगर अपना 60,000 या 70,000 का अपना अलग इवेंट करवाते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि 1-for-1 का खाली ही 1-for-1 का ही नाम होगा। तो इसी वजह से फिर हमने लाइक 1 साल हो गया 1-for-1 को, बट हमने अभी 16 इवेंट्स करवाना कम 6 मंथ हुए होंगे, लेकिन उससे पहले हम स्पॉन्सर ही कर रहे थे। यही बात ना, मैं ये मेरे से वापसी आया हुआ था, मैंने समझ से यही बिल्कुल कहा था कि यार जब तुम पैसा लगा ही रहे हो, हाँ, अपने नाम से क्यों नहीं लगा। लाइक वही ये मसला था कि मैनेजमेंट नहीं थी या टीम नहीं थी जो इनको बैक करती। लाइक अभी इनके पास बैक है, जो बैक कर रही है, हमारी मैनेजमेंट टीम भी है, उसमें बहुत से लड़के लोग ऐड हैं, तो लाइक वो भी इनके पीछे है। तो अब इनको भी इतना मतलब वो नहीं है, सबसे ज्यादा क्रेडिट इन्हीं को जाता है क्योंकि मेन इन्वेस्टमेंट सारी इनकी है। ये इन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है कि हम जहाँ दिल करते हैं हम जाके कहते हैं इतना ये कर लो, ये कर लो, कहते ठीक है कर लो, आपके डिसीजन है। तो लाइक मेन वो चीज मैटर करती है हमारे लिए। ये लोग आते हैं ना कि यार ये चीज ऐसे 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 कर लें, और मैं जिस वक्त ऑफिस वर्क में बिजी हूँ, इनको पता है मैं जब ऑफिस के काम में होता हूँ ना, तो मैं इवन घर वालों की कॉल भी अटेंड नहीं करता। तो ये लोग कह रहे होते हैं, यकीन करें, फिर मुझे गुस्सा आता है यार, तुम लोग को जब एक फ्री हैंड बंदा दे दे यार, इसको इस तरीके से मैनेज कर लो, वैसे कर लो, ये फिर आ जाते हैं। तो अगेन हेड्स ऑफ टू दीज गाइस। ये है पीछे स्नीक है, आप जानते होंगे उसको, हमारे साथ इब्बी है, फिर हसनी है, ये इवेंट प्लेयर्स हैं लेकिन हमारी मैनेजमेंट में काफी बढ़ चढ़ के, मैं इनके नाम इस वजह से हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं, बट उनको पता है, वो उनको हम किस हिसाब से भी कह रहे हैं, उनको भी पता है कि वो हमारे साथ हैं, बट बैक एंड पे हैं, लाइक वो लेकिन मैंने अपने प्लेयर्स को स्पेशली इसी वजह से हाईलाइट किया कि ये वो चीजें जो 1-for-1 की बैक पे होती हैं, ये सामने आते नहीं है, लेकिन हर चीज जो कि अच्छी तरीके से मैनेज हो गई है, चाहे एक दिन का टूर्नामेंट है या 2 महीने का टूर्नामेंट है या वो 10 दिन का टूर्नामेंट है, वो हर इन्हीं 4-5 बंदों की उस पर चल रहा है। और हेड्स ऑफ टू दीज गाइस, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। इवन कि रात को 3 बजे भी कभी मैनेजमेंट ग्रुप में मैसेज आ रहा होता है, वो GFX अभी तक रेडी नहीं, वो किधर है। तो वो एक चीज होती है। मैं क्योंकि रात को देख रहा होता हूँ, जिस हिसाब से मेहनत इनकी है, चाहे इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हार्ड वर्क और मेहनत नहीं करेंगे, वो पैसा फजूल है। तो यही बात है, जब आप लोग मिल के ना हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ही। तो वो परफेक्शन मिल ही जाती है आपको ना। ऑब्वियसली फिर इन लोग की मेहनत, जैसे कि तुम कह रहे हो, ऑब्वियसली एज अ प्लेयर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, रिजल्ट देना नहीं देना ऑब्वियसली आता है क्योंकि बाकी लोग भी खेल रहे हैं, कॉम्पिटिशन ऐसे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं लोग ना एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में। बिल्डअप तो अभी माशाल्लाह से हो ही गई है, लेकिन उसको मजीद और मतलब ये होना है कि आपको बेस आपने बिल्डिंग का खड़ा कर लिया, आप उसके ऊपर और ऐसे ही है। तो वो इंशाल्लाह टॉप आना मुश्किल नहीं है, टॉप रिटेन करना मुश्किल होता है, जो हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज है। चलो ऑर्गेनाइजेशन की तो हमने बहुत बात कर ली जनाजा, 1-for-1 की। अब ई स्पोर्ट्स लाइनअप पे आते हैं जरा सा। 1-for-1 का सबसे पहला नाम आया PMPL में से पहले वाले, ठीक है, जिसमें आप लोग फाइनल में नहीं पहुंच सके अफसोस के साथ। क्या हुआ, लाइनअप कैसे बनी, जल्दबाजी में बनी, कुछ इसमें चेंजेस करना चाह रहे थे, कुछ चैलेंजिंग बताओ कि क्या चैलेंजिंग आए उस लाइनअप को बनाने के? यार इस पर जर्नी मेरी तो लाइक जो पुराने कम्युनिटी के हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है।
उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है इतनी। हाँ, जहाँ तक पीएमपीएल की बात है, लाइक मैं पहला सेकंड पीएमपीएल खेला था, बट लाइक ऐसे खाली नाम का ही खेला था। क्वांटम वेज मेरी मतलब उनके साथ दोस्ती थी, उन्होंने कहा चल तुझे रजिस्टर कर देते हैं एज अ प्रो प्लेयर, तेरे प्रो प्लेयर का टैग लग जाएगा। मैं कहा ठीक है कर दो, कोई मसला नहीं। मैं ये से एक मैच खेला था शायद, वो भी वैसे ही फन में खेला। मैंने कहा लाइक मेरा फोकस ही नहीं था उस टाइम इतना ना कि लाइक मैं पीएमपीएल खेलना या क्वांटम वेज के साथ जाके परफॉर्मेंस करनी। देन जब हम लोगों ने 141 बनाई और जब मेरी इनसे बात हुई तो हम लोग इस लेवल पे थे, हम लोगों ने इनको बोला, इन्होंने कहा कि नहीं हम लोग टॉप लेवल पे जाएंगे, लाइक हम लोग आगे जाके स्लॉट बाय करेंगे या पीएमपीएल खेलेंगे, वो चीज इन्होंने हमें दी। उसके बाद हमने लाइनअप को स्ट्रॉन्ग किया थोड़ा सा, बट एट द एंड जो रूल बुक है पीएमपीएल की वो सबको पता है कि नॉन प्रो प्रो वो बीच में डिफरेंस आता है। और हमें जो स्लॉट लास्ट टाइम का मिला था वो बहुत ही ऐसे ना एंडिंग मोमेंट्स थे, लाइक हाँ लाइक बहुत एंड मोमेंट था। लाइक हमें नहीं पता था कि हमें स्लॉट देगा भी कोई या नहीं देगा, या मिल रहा है या नहीं। हमें एट द एंड उन्होंने कहा भाई अपने प्लेयर बताओ, हम लोग सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, लाइक टाइम नहीं है। वो एक और के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था उस वक्त। लास्ट पीएमपीएल में हमारे पास अपना स्लॉट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बेस्ड। वो उसमें मसला भी एंड पे यही आया, हमारे पास प्रो प्लेयर्स नहीं थे कि ये प्रो है, ये प्रो है, इसको उठाना है, इसको उठाना है। तो वो एक बैलेंस लाइनअप नहीं बन पाई। और सिनर्जी आपको पता है एग्जैक्टली नहीं आप बना एनर्जी नहीं, बट लाइक जो ड्रोल क्रैशेस होते हैं ना, या किसी मुझे अब जैसे अभी मेरे प्लेयर पे जितना ट्रस्ट है या जो भी है, वो उस तरह का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता दूसरे प्लेयर्स पे जो नए जब आते दो हैं। टीम्स को आपस में कंबाइन करते हो ना तो लाजमी बात है ग्रुपिंग आ जाती है। जब और एक टीम में ग्रुपिंग आ गई है तो वो टीम नहीं चल सकती है डेफिनेटली। तो वो थोड़े बहुत इंटरनल क्लैशेस थे जिसकी वजह से बाद में तो वो काफी अच्छे तरीके से हमने sort out हो गए। इस बारे में सॉर्ट आउट किए थे, लाइक बहुत कुछ किया था डील वगैरह की, बट ये है कि वो एक था बीच में जो हमारा ना डिफरेंस था, लाइक उस वजह से हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। बट परफॉर्मेंस ये नहीं हुई कि हमें ये नहीं पता था कि वो प्लेयर किस रोल पे खेल रहा है, वो प्लेयर किस रोल पे खेल रहा है, लाइक जिसका दिल करता है वो आगे खेलने पड़ गया, या इस तरह का सिस्टम। तो लाइक हमने तो उम्मीद ही नहीं थी उस टाइम उम्मीद नहीं थी इतनी कि हम लोग कुछ कर भी पाएंगे। हमने जब बाहर हुए थे इन्होंने भी ये मुझे आगे कहा गया डिसाइड नहीं होना, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से तुम लोग कुछ कर पाओगे ऑन फेस। लाइक ये लोग ये हमें वल्लाह आज तक हमें आगे नहीं कहा कि यार तुमने इस टूर्नामेंट में क्यों परफॉर्मेंस नहीं दी, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं हुई परफॉर्मेंस, कोई नहीं नेक्स्ट इवेंट देखो यार, नेक्स्ट भी तो इवेंट आ रहा है। लाइक हम पीएमएल से बाहर कहते कोई जरूरत नहीं है, उमरा इवेंट खेलो तुम, पीएमएल के लेवल टाइप का है। लाइक हम उमरा इवेंट में मतलब आई गेस फोर्थ आए हैं, कहते हैं टॉप नहीं बनी, पीएमएल देखो लाइक पीएमएल लाइक इन्होंने कभी हमें परफॉर्मेंस दिखाया कुछ भी नहीं कहा, हमें आज तक नहीं कुछ कहा। बताता हूँ ना, पबजी के टूर्नामेंट्स की ब्यूटी है पूरा साल आपके एंगेज रखते हैं। खासकर अगर आप ऑफिशियल भी देख लो, अभी पीएमपीएल खत्म हुए हैं उसके बाद जी सैक खत्म होने के साथ ही अभी दूसरे पीएमपीएल के ईमेल आने वाली है, ये खत्म होगा उसके बाद मेरे ख्याल से पीएमएनसी आने वाला है, वो स्टार्ट होगा, फिर पीएमपीएल आ जाएगा, फिर दूसरा पीएमपीएल। तो ये पूरा साल आपको ये अब आप इस उसमें बैठ जाओगे यार मैं तो पिछला टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला, फिर आप अगला भी खराब करोगे, आप उससे अगला भी खराब करोगे। बस जो गलतियां की हैं उनको नोट डाउन करो, उनको इम्प्रूव करो, और 3 दिन शौक मनाने से बेहतर है 3 दिन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा बेहतर हो जाती है। मैं जिस वक्त आईसीएसबी की तैयारी कर रहा था उस वक्त हमें ये चीज बताई गई थी कि यार अपने पास्ट को आपने याद रखना है, बस उसी में जिंदा नहीं रहना कि यार मैं तो पिछले पीएमपीएल में मैंने ये खराबी कर दी थी, अब फिर आप इस पीएमपीएल में भी यही खराबी करोगे, तो बेटर ये है कि उसको छोड़ दो। मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि ये टूर्नामेंट खराब हो गया टेंशन ना लो, अगला इससे बड़ा आ रहा है। और मजे की बात ये थी अगला वाकई उससे बड़ा इवेंट होता है और उसमें ये लोग परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। पीएमपीएल में ये हाई 17 थे, क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर उसके बाद उम्र इवेंट में आए, इन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद अगला टूर्नामेंट आया, काउंटी में काफी अच्छा खेल के गए, चलो वो फिर रीजनल उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पाकिस्तान फाइनल्स तक तो बहुत अच्छा खेला। उसमें फिर हमारे साथ एक मिसहैप हुआ, हमारे 2 प्लेयर जिनके पेपर आ गए, एक प्लेयर हमारे को चिकन पॉक्स हो गया, वो मोबाइल ही ना पकड़ पाए। तो हमारी जो काफी डिस्टर्ब है कुछ दिनों से, और ये अभी अप डाउन होता है, हमारी प्लेयर्स इतना कुछ कर नहीं सकते। मेन लाइनअप थी जो काउंटी जो मतलब अच्छे तरीके से हमें उम्मीद थी यार ये काउंटी रीजनल मतलब जाएगी आगे खेलेगी, तो वो ये हुआ कि हमारे जो मेन 2 प्लेयर्स वही बीच में रह गए। अब 2 प्लेयर्स वो 2 हम पीछे सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेल रहे हैं, तो उसके साथ फिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती। फिर भी इनकी हिम्मत है जिस हिसाब से इन्होंने खेला तो वो बेहतर है। अब वापस से हमारी लाइनअप दोबारा से ठीक हो गई, प्लेयर हमारे वापसी कर रहे हैं। अभी पीएमपीएल के लिए हमारे पास पूरा 1.5 महीना है। हाँ इस पीएमपीएल इंशाल्लाह आप देखिएगा। हाँ जी बॉल अभी जो आने वाला है जुलाई में आ जाएगा, कभी भी हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है ऐसी अब मैं
अच्छा, मैं अब इससे आगे काउंटर क्वेश्चन करूंगा। आप मेरी कौन सी लाइनअप के बारे में पूछ रहे हैं? मैं आपकी ऑप्शन वो दो भी आप उन दो को भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता कि उन दो के पीछे क्या कहानी है, लेकिन अभी आपकी जो ऑप्शन है ना, अच्छा, जो अभी वन फॉर वन ऑप्शन लगा हुआ है। अच्छा, जिसके बाद 1 for 1 ऑफिशियल लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो यार ऑफिशियल्स के लिए मैं से इस दफा काफी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पीएमपीएल टॉप 5 में फिनिश कर लेंगे। जिस हिसाब की इनकी सिनर्जी चल रही है, जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स इस वक्त प्लेयर्स का पीक टाइम दोबारा से आ चुका है। मैं जिस हिसाब से हमने इनको रिक्रूट किया था कि यार ये प्लेयर ऐसे खेलता है और ये 1 for 1 में आके अच्छा एक कंट्रीब्यूट करेगा, वो प्लेयर्स का दोबारा से पीक टाइम आ चुका है। मैं देख रहा होता हूँ जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि मैं जब उनके साथ खेलता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये 3 मैन खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तो वो जब मैं खेल रहा होता हूँ मैं देखता हूँ कि ये ऐसे 3 मैन या मतलब एक अच्छे उसके साथ अच्छा फाइट ले रहे हैं। तो मैं इस वक्त तो इनको एज अ पीएमपीएल टॉप 5 में देख रहा हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा, मेहनत इनके हाथ में है। शाम 6 से स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्टली, रिजल्ट्स का हमने कभी सोचा भी नहीं है, तुम मेहनत ही होती है। तुम तो मेहनत में हो ना। तुम बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी टीम की और खुद की परफॉर्मेंस से, कि जैसे कि समझ ने बोला टॉप 5 है। हम लोग अभी अपना तो 100% दे रहे हैं, बट मैं अपने प्लेयर्स को एक ही चीज कहता हूँ कि अगर कहीं से तुम बाहर हो रहे हो या लाइक जैसा लास्ट टाइम 17 पे बाहर हुए, उनको कहा कि अगर तुम नहीं हुए तो ये सोच लो कि बाकी टीम ने तुमसे ज्यादा मेहनत की है, तुम ज्यादा मेहनत करो, तुम भी आगे जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुमने मेहनत की हो तुम आगे नहीं जाओगे। रिजल्ट बताओ ना कि देख रहा है, ताकि मुझे भी तसल्ली है। तो लाइक इस बार मेहनत तो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह टॉप 5 या टॉप 3 में फिनिश करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है। मोटिवेटर ये कि इस बार एलिमिनेशन भी होगी, एक टीम डिस्टर्बेंस भी बहुत हुई है, स्लॉट इधर उधर बहुत हुए हैं जो हमें इस टाइम बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं। लाइक बहुत सारी टीम्स टूट के बनी हैं नहीं। इस वक्त अगर हम कहें कि कंप्लीट जो पुराने लाइनअप्स हैं वो सिर्फ 2 से 3 ही मौजूद हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट्स हैं जो न्यू टीम्स बन रही हैं। स्ट्रेटेजीज मेरे ख्याल से टीम्स की पुरानी सबने न्यू स्ट्रेटेजीज बनानी है हर प्लेयर के हिसाब से, तो वो सबके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, जो 3-4 टीमें पहले से यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए ऑलरेडी ये सारी जो चीज हुई है, जो टीम्स टूटी हैं या जो प्लेयर बताया, तुम लोग के अगर लास्ट में देखो बहुत अच्छा है कि 1 for 1 अब आ गए। तो चलो ऑप्शन अच्छा, मतलब टीमें टूटी हैं इसका मेरे ख्याल से 80% क्रेडिट हम ही जाते हैं। हमने तोड़वाई सारी टीमें। लोगों को नहीं पता बैक स्टोरी में क्या है वो। चलो नहीं, हमने तोड़वाई नहीं है, हमने उनको टूटते वक्त सहारा दे दिया है कि लाइक तुम इतना भी डिसार्ड ना हो, तुमने जितना मेहनत की उतने हमसे ले लो, ठीक है चले जाओ। इस बात में ये बहुत अच्छी चीज है। वैसे ये हम कह सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी, बट ऑफिशियल का ऑलरेडी चलो एक आप लोग का रेकग्निशन है। फिर आपके पास 7 डेज जो अब नाम इनका तब्दील हो AS सिर्फ AS है। AS में कुछ अब्दुल समद आ रहा है। नहीं, ये एक्चुअली एएस जो है वो मेरी कंपनी का नेम है, एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो मेरा स्टार्ट से ये था कि मतलब मैं जितना इन्वेस्ट करता हूँ वो डेफिनेटली मैं अपनी कंपनी से ही कमाता हूँ। तो मैं चाहता था कि कंपनी को भी कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स में कोई रिकग्निशन मिले। तो उस हिसाब से फिर मैंने उस टीम से डिस्कस किया 7 डेज से। मैंने उनको कहा कि यार आप एक न्यू जर्नी पे जा रहे हो, न्यू पीएमपीएल न्यू जर्नी, तो एक न्यू नेम के साथ जाओ और इसी नेम का आगे कंटिन्यू करो। तो उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि हाँ ठीक है, हम न्यू नेम, आप ही हमें बताओ आप कौन सा नेम देना चाहते हो। तो मैंने उनको 2 नेम्स की ऑप्शन दी थी, उसमें से उन्होंने ये एक नेम पसंद किया। मैंने उनको कहा ठीक है। उन्होंने देन फिर शर्ट्स खुद डिजाइन करवाई, लोगोस खुद डिजाइन हुए सारे के सारे। तो उस हिसाब से फिर हमने AS स्पोर्ट्स वहां से स्टार्ट की। तो ये है कि न्यू नेम है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, जैसे कि 7th एलिमेंट आई थी और एक ही पीएमपीएल में उन्होंने नाम बनाया, सब कुछ किया। इंशाल्लाह ये AS वाले भी एक ही पीएमपीएल में आएंगे, पीएमपीएल भी खेलेंगे, सेक भी खेलेंगे, और इवन उनकी परफॉर्मेंस से मैं काफी हूँ कि इंशाल्लाह रीजनल भी खेलेंगे। उनकी जिस हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि मैं हर टीम को प्रॉपर मॉनिटर करता हूँ, खासकर जो पीएमपीएल खेल रही होती हैं उनके हर दिन के स्टैट्स हर प्लेयर के, उसके अलावा फिर उनके जो कोचेज हैं उनके साथ डिस्कशन। तो ये है कि वो टीम इस वक्त काफी, एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस उनके डू और डाई, उनके जिस बेस पे मैंने उनको स्लॉट दिया था, उन्होंने कहा था आप हमें ये वाला दे दें वरना हम गेम छोड़ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा था, उनकी गेम नहीं छोड़नी। तो उन्होंने कहा था कि हम इस दफा कुछ करके दिखाएंगे। तो मैंने उनको इसी बेस पे कहा, मैंने कहा ये तुम लोग स्लॉट लो। फिर उन्होंने कुछ 1-2 चेंजेस की, वो चेंजेस उनके लिए काफी फ्रूटफुल
साबित हुए। तो यह है कि इंशाल्लाह 1-for-1 की उम्मीद तो मुझे तीनों लाइनअप से है कि वो सैक जाएंगी, वरना 2 तो आपको दिख ही जाएंगी। दो दो के तो आपने जिस तरीके से पॉजिटिव रिव्यूज दिए, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी है, वो बने हुए खिलाड़ी हैं। तो तीसरे पे फिर हम आते हैं बीवास्ते पे, उनका बताए उनकी जर्नी, उनका नाम यही रहेगा या उसमें भी आपने नहीं, जैसे मैंने कहा न्यू जर्नी न्यू नेम, न्यू नेम्स के साथ जाएंगे, न्यू आइडेंटिटी के साथ जाएंगे। उनका नेम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह उसकी अनाउंसमेंट आएगी। और उन्होंने भी जैसे रूल बुक है कि आपने 4 प्रो प्लेयर्स लेने हैं, 2 नॉन प्रो रखने हैं, तो उनकी भी कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह हुई है। और रिक्रूटमेंट मैंने उनको इसी बात पे जोर दिया, ऐसी रिक्रूटमेंट करो जिसके साथ आप पहले खेल चुके हो, ताकि थोड़ा सा आपको पता हो कि वो प्लेयर किस स्टाइल पे खेलता है, आप उस स्टाइल को मेंटेन कर सको। तो उनकी कुछ रिक्रूटमेंट्स वगैरह हुई हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हमने कर दी हैं, जस्ट लाइक ऐश ज्वाइन कर चुका है हमारे साथ, और उसके साथ हमारे पास सैफ जो TFT में खेलता था। 1-2 अनाउंसमेंट और इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो यह है कि वो लाइनअप भी काफ़ी बेहतर है, इवन उनके रिजल्ट्स भी। लेकिन जब बात आ जाती है कि आपकी 3 लाइनअप्स खेल रही हैं और आगे जाना, हमारा तो इस वक्त टॉप 12 हमारा टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट ही टॉप 8 आना है, सैक हमने जाना ही है। तो जब बात आती है टॉप 8 में आने की, फिर आपस की क्लैशेज हैं वो जो इन्होंने खुद मेंटेन करने हैं। तो जैसे मैंने कहा मेरी 3 लाइनअप्स में, ये नहीं कह रहा कि ऑफिशियल जाएगी या AS जाएगी या BY7 जाएगी, जो भी है, लेकिन मुझे उम्मीद तीनों से ये है कि मेरी 2 लाइनअप्स इस दफा इंशाल्लाह PMPL सैक खेलेंगी और पाकिस्तान से अच्छा खेल के जाएंगे। चलो 3 का तो हम पहले हम 1 देख लेते हैं, 2 देख लेते, 3 देख लेते, चौथे का भी कुछ मुझे लग रहा है क्यों ऐसा कि तुम लोग चौथे में भी आ जाओगे। ऐसे फिगर आउट करो जैसे मैंने अभी फिगर आउट किया कि BY7 का भी नाम चेंज होगा, हो सकता है थोड़ा सा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन ऑब्वियसली वो सारा जो डिसीजन मेकिंग है, जब तुम्हारी टीम बैठेगी, 4 टीम बैठेगी, तब एक मीटिंग होगी। फोर्थ स्लॉट पे मैं मना कर रहा हूँ, लाइक पर्सनली फोर्थ मैं नहीं स्लॉट पे चाहता मुझे असल में टीम की तरफ से वो हो रही है कि आप इस वक्त 4th पे ना जाओ, वरना मैं तो चाह रहा हूँ PMPL ही 1-for-1 को। लेकिन सीन ये है कि 4th जैसे इस दफा हमने देखा है कि डिमोट होना है स्लॉट्स ने, PMNC में जाना है, देन फिर बात आ जाती है प्रो प्लेयर्स पूरे करने की। और सिर्फ प्रो प्लेयर्स पूरे नहीं करने, ऐसे प्रो प्लेयर्स पूरे करने हैं जो कि टीम के साथ एक अच्छा उनका कम्युनिकेशन और एक अच्छी सा एनर्जी हो। और पीछे रह गया टोटल आपके पास 1.5 मंथ, जिसमें आपकी स्लॉट की डील होते होते हफ्ता 1.5 हफ्ता निकल जाता है, पर 1 महीने में आप वो सा एनर्जी नहीं बिल्ड कर पाते जिस बेस पे आपने PMPL में कम्पीट करना है। हाँ, लोकल टूर्नामेंट्स के लिए तो आप एक को उठाओ, दूसरे को उठाओ, चले जाओ, कुछ नहीं होता। लेकिन PMPL के लिए मेरे ख्याल से गेम से ज्यादा आपकी एनर्जी होती है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से बैक कर रहे हो। तो वो जब आप एक न्यू टीम बनाते हो ना, फिर उसमें ब्लेम गेम आ जाती है, यार तूने गलत किया, तूने गलत किया, वो करते करते लड़ाइयाँ आ जाती हैं। फिर बीच PMPL में हम इस चीज़ को पिछले PMPL में फेस कर चुके हैं ना, तो इस वजह से अभी 4th के लिए नहीं, हाँ हु नोज, क्या पता PMNC में जाके हम कुछ और 2-3 स्लॉट्स और उठा लें और उसके बाद फिर अगले PMPL में आपको 5-6 टीमें दिख जाए। मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ऑब्वियसली Exactly. आपका जो बैकग्राउंड है और एंटरप्रेन्योरशिप में आप काफी ज्यादा अपना डिफरेंट आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ना तो मुझे बताओ, जैसे कि हम पाक की स्पोर्ट्स सर्किट में देख रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटेशन प्लेयर्स के लिए वैसी नहीं है, पर तुम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बैकअप किया जा रहा है। बूट कैम्प है, एक स्टेबल नेट है, डिवाइस का कोई इशू नहीं है, प्लेयर्स अंडर वन रूफ है कि मतलब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को जानते हैं। ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या लगता है कि बाकी को नहीं दी जा रही है, तो क्या ये चीज होनी चाहिए? यार ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मैं टीम को भी यही चीज कहता हूँ कि लाइक इस टाइम हमारी टीम इस लेवल पे खड़ी है कि कोई ख्वाहिश मुंह से निकालते हैं, समझ कहते हैं कर दो। क्या वो एक मतलब ना जिंदगी हाँ, वो है रब करना है और इन्होंने कंप्लीट कर देना है। ठीक है, कभी हमने उनको कुछ नहीं कहा, हमने उनसे एक ही चीज बोली है कि परफॉर्मेंस आप जो कहो हम लोग आपको देंगे। लाइक बोर्ड गेम में डिवाइस हीट हो रही है, डिवाइस चेंज कर लो, हेडफोन नहीं है हेडफोन ले लो, जो जो इशू है एक उसी दिन रिजॉल्व हो जाते हैं। किसी प्लेयर का हम इशू एक दिन से ज्यादा आगे नहीं जाने। ऐसा नहीं है कि खाली ऑफिशियल लाइनअप का, बाकी लाइनअप से भी हमने सेम ही रखा हुआ है। लाइक किसी को अप डाउन नहीं करते कि हमारे लिए सब सेम है। बट ये है कि अभी उन लोगों को ये है कि थोड़ा टाइम लगता है नई जगह पे जाके एडजस्ट होने में, ऑब्वियसली टाइम लगता है। हम तो जैसे पहले से रह रहे हैं, कुछ प्लेयर्स अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो लाइक मतलब वो अभी आएंगे बूट कैंप, तो उनके लिए थोड़ा इशू होगा। बट ये है कि लाइक कोच भी उधर हो और फिजिकल हो, एक सबकी रूटीन सेम हो। लाइक अभी हम लोग देखते हैं कि
मैं जैसे अगर सुबह 11-12 बजे उठ के ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एक प्लेयर मेरा 6 बजे उठ के 1 घंटा ट्रेनिंग कर रहा है, एक प्लेयर 2 बजे उठ के ट्रेनिंग कर रहा है। लाइक अपनी टाइमिंग सेट करने का थोड़ा इशू होता है इस टाइम मेन। तो वो टाइमिंग जो है वो बूट कैंप में सेटल हो जाती है सब प्लेयर्स की, लाइक सब सेम टाइम पे उठें, सब सेम टाइम पे ट्रेनिंग करें। और सेकंड ये है कि उनको पता हो कि हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है जो हमें पीछे से ये कहेगा कि भाई तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे या तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। तो बूट कैंप में ये चीज मेन इस है। वजह से कह रहे मैंने को बताया पीएमपीएल के टाइम में खुद बूट कैंप शिफ्ट हो रहा हूँ तुम लोगों के लिए, बहुत सख्ती होने वाली बहुत सख्ती होने वाली है। सख्ती लाइक ठीक है, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सख्ती हो, सख्ती लाइक ये ना हो कि मतलब प्लेयर को डिमोटिवेट कर, उस टाइप की सख्ती नहीं। लाइक एक रूटीन चेक एंड बैलेंस रहे, मतलब प्लेयर को ये हो कि हमारे पीछे कोई है जो हम पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमसे कुछ रिटर्न भी चाहता है। ऑब्वियसली हर बंदा रिटर्न चाहता है, ऐसा नहीं कर। मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हारे पास अभी कोई किस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, नेट तुम्हारा स्टेबल है। मैंने कितने प्लेयर देखते हैं यार मेरी पिंग आई है, मेरा नेट ठीक नहीं है, हमारा नेट फुल स्टेबल, कोई इशू नहीं है हमारे पास। हालांकि एक नेट पे इशू आ रहा था, हमने 2 नेट लगवा लिए। मैं कहा तुम, इन्होंने कहा एक नेट पे इशू आ रहा है 2 लगवा लो, तुम्हें मसला नहीं, मसला आ रहा है तो ठीक है। लाइक हमें कोई उसमें नहीं है, खाली हमारे लिए ये है कि अब हम परफॉर्मेंस दें इनको, या हम गेम खेल के दिखाएं। अब हमारे पे है सब कुछ, इनकी तरफ से जो देना था हमें सब कुछ मिल चुका है। लाइक हम लोग अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे पास बहाना ही नहीं है कि हम गेम से लाइक इस टाइम हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम लोग अगर सैक नहीं जाते या टॉप 3 में नहीं आते, ये हमसे अभी पूछे ना कि लाइक क्यों नहीं आया, तो हम कोई बहाना नहीं आगे से कर सकते यार ये इशू था हम नहीं आया। अब वो हमारे ही है कि हमसे गेम नहीं खेलनी हुई यार, हम तो यही बोलेंगे हमारे बस की नहीं है गेम कि हम लोग नहीं आ पाए उस जगह पे। हमारे लिए अब यही है, मतलब डू एंड आई है, इसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते आगे। वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम दे चाहिए गेम को ना, तुम्हें क्या लगता है कि एज अ प्लेयर बाकी जो ये 16-17 साल के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं कितना ज्यादा ये डोमिनेट कर सकते हैं आगे आने वाले रीजन में? बिकॉज ऑलरेडी एक ऐसे इमर्जिंग टैलेंट्स हैं जिन्होंने पीएमपीएल में बहुत ज्यादा फेयर परफॉर्मेंस निकाली है, और मतलब कि वो जो सैक में भी दिखा है। तो अभी का जो टाइम है जब प्लेयर रिटायरमेंट ले रहे हैं, जो 2022 तक आ गए, ऑब्वियसली पढ़ाई सबका एक प्राइमरी फोकस है, ठीक है। बट जो 16-17 साल के बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा क्या मशवरा है एज अ प्लेयर कि गेम को टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़े या पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें, दोनों को साथ मैनेज करें? एज अ प्लेयर तुम क्या मशवरा दोगे? यार ऐसे अभी जैसे है कि लाइक इस टाइम पाकिस्तान में उस लेवल की नहीं है गेमिंग, जो भी है मतलब सबको पता है ये चीज। हम लोग अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं कि लोग गेमिंग को एज अ फ्यूचर लोग बनाएं, लोग बनाते भी हैं। लाइक कुछ प्लेयर्स हैं उन्होंने बनाया हुआ है मेरे हमारे साथ है कंपेटिटिव में। तो लाइक जो यंग जनरेशन आ रही है, अंडरडॉग प्लेयर्स हैं जो भी हैं, वो आई गेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनके ऊपर ना वो नहीं है, मतलब उनको डर नहीं है किसी का, वो फेयरलेस है, बहुत ज्यादा फेयरलेस खेलते हैं। मैं खुद हम लोग खेलते हैं, हमें कितनी अंडरडॉग टीम लाइनअप अक्सर वाइप कर जाती है। ये हमारे प्लेयर्स भाई ऐसे ना डिसाइड होते हैं कि यार अंडरडॉग हमें मार गया, लीड मारता था चलो बात बन गई, अंडरडॉग से वाइप हो गया। मैं कहता हूँ यार उनकी भी तो गन पावर है, लाइक वो फेयरलेस बहुत फेयरलेस खेलते हैं। मैं पर्सनली 2-3 मेरे अंडरडॉग प्लेयर अभी हैं नजर में, लाइक वो पॉडकास्ट देखेंगे उनको पता होगा कि ये हमारे से बात करता है, इसीलिए बात करता हूँ कि लाइक फ्यूचर में मैं उनको वापस अपने साथ ले आऊंगा टीम में। लाइक वो अभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ कि तुम मेहनत करो, बाद में तुम्हें हम ले आएंगे अपनी तरफ। लाइनअप में अंडरडॉग्स रखे हुए हैं जिनको सिर्फ हम ग्रूम कर रहे हैं अगले पीएमपीएल्स के लिए, ताकि हमारे पास नेक्स्ट पीएमपीएल्स में ये ना हो कि यार अब किसको रिक्रूट करना है। हम पहले से अपना बैकअप लेके चल रहे हैं कि जब नेक्स्ट पीएमपीएल आएगा उससे नेक्स्ट आएगा, हम तकरीबन अपने 3 से 4 पीएमपीएल्स जहन में रख के कि हमारे किस पीएमपीएल में किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलनी है, तो एक कंप्लीट उसके साथ चल रहे हैं। और जैसे कि अंडरडॉग है, मैं हमेशा कहता हूँ इलीट्स अपनी जगह पे, लेकिन अंडरडॉग टैलेंट जो होता है उसको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो कभी भी आके उसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपने जब उसको एक अपॉर्चुनिटी दी वो आपको ऐसे परफॉर्म करके देता है कि आप सोचते हो यार इसको मैंने पहले क्यों नहीं आजमाया। तो ये एक चीज़ है, इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क हर चीज में है। मैं ये चीज बात बताऊं, ये ना दुनिया का सुख है कि जब एक टाइम पे आप ना एक कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा फिगर है जिसे 4-5 साल दे रही है, उसने अपनी जिंदगी के 5 साल दे दिए हैं और फिर उसको लग रहा है कि बस अब मेरी बस है, अब पीछे जो प्लेयर आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनको आगे करना चाहिए। तो ये ना होना चाहिए कि आपको ना अपने दिल पे पत्थर रखना चाहिए। इंडिया में एक ऐसा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वो है, मतलब ना एग्जाम्पल सेट की जाती है, जैसे कि उस टाइम पे टीएसएम एंटिटी अगर आप फॉलो करते हो, घातक की गेम नहीं थी, वो उसने खुद अपना प्लेइंग फॉर स्पॉट छोड़ के वो मेंटोर बन गया, कोच बन गया, उसने किसी न्यू प्लेयर को लेके आया ना। तो ये एक अपलिफ्ट कर रहा है, ये ना एक मतलब एक होता है कि आप ना मेंटोर कर रहे हो उन प्लेयर्स को, एक उम्मीद दे रहे हो कि यार नहीं तुम लोग भी गेम है, तुम लोग का भी आगे फिर ये ना इंटीग्रेट कर रहा था। अगर मैं बाहर से बैठ के देखूं 141 का एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टेप्स और ई स्पोर्ट्स के स्टेप्स, तो ऑब्वियसली वो
सिर्फ देख के पता चल रहा था कि यार ये 1 साल की गेम नहीं, ये 5 साल की गेम है। ऐसी है। और वो चीज तुम लोग की बातों से भी पता चलता है ना। चलो, तुम लोग के जो एक्सपीरियंसेस है वो काफी एज एन स्पोर्ट्स और भी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी काफी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे हैं ही है। Thank मैं you. सिर्फ चाह रहा था कि वो व्यूअर्स को जितना ज्यादा से ज्यादा पता चले वो रहता है ना। बट पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले दोनों से काफी सवाल, क्या लगता है पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी जो भी रहने वाली है, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया, जो कि ऑब्वियसली इसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर चुके हैं, हमें कितना टाइम लगने वाला है, होगा भी नहीं भी होगा, इसमें तुम लोग किस तरीके से और मजीद कंट्रीब्यूट कर सकते हो या करना चाहोगे, और तुम लोग बाकी और प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी तो ये है कि बदकिस्मती है, फिलहाल तो हम उनसे काफ़ी 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 पीछे हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं कुछ। तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता, मे बी 3 to 4 ईयर्स में, या मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन मे बी 5 to 6 ईयर्स में शायद ऐसा टाइम आ जाए कि पाकिस्तान भी एक ई स्पोर्ट्स को लेके चले। लाइक ये हमारी बदकिस्मती इस वजह से भी है, इट्स ऑन गवर्नमेंट लेवल में बात करना चाहूँगा। हमारी हर चीज़ होती है, अभी तक ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे मैं एक आई थिंक किसी कास्टर की वो देखी कि जो एशियन गेम्स वगैरह थी उसमें पाकिस्तान का कोई वो नहीं था। तो ये एक गवर्नमेंट लेवल की भाई बदकिस्मती है हमारी कि भाई आप एक आवाज़ नहीं उठा पा रहे। एक फेडरेशन है वो जाए यार बात करें, हम क्यों नहीं है, चाहे हम वहाँ पे लास्ट भी आए लेकिन एक कंट्री की स्लॉट क्यों नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि उनकी कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात, उनके पास स्पॉन्सर्स बहुत बड़े बड़े हैं जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी प्लेयर किसी टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। अपने उस पर खेल रहे होते हैं, दिन के 50-50 रुपए जमा करके वो स्क्रिम्स खेलते हैं बेचारे। तो ऐसे उस पर वो किस तरीके से आगे जाएंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको यही कहूँगा कि थोड़ा दिल और बड़े करें, कम्युनिटी में आए। और साथ ही साथ कुछ अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स ये वीडियो देखें तो यार थोड़ा सा आपके ही अपने मुल्क के बच्चे हैं, अगर आप अरसलान ऐश को देखो, पाकिस्तानी है, कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कोई ऐसा टेकन का चैंपियनशिप मेरे ख्याल से नहीं है जिसमें पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आप थोड़ा सा इनको मेहनत करो, इन पे फोकस करो, बहुत नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ इनको दो ताकि ये भी आगे जाके जाएं। अब विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप्स, विदाउट मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बाहर की कंट्रीज को मिल रहे होते हैं, लाइक अब आप एसटीई को देखो, 2-2 कोच रख के खेल रहे होते हैं, हर प्लेयर के पास अच्छी तरीके से वो है। तो अगर आप ऐसी ही एक फैसिलिटी पाकिस्तानी टीम को दोगे तो नो डाउट इनमें उनसे ज़्यादा टैलेंट है। तो यही है कि थोड़ी सी बदकिस्मती, बट 5 to 6 ईयर्स में इंशाल्लाह काफ़ी आगे जाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि यही जो बात है इसमें आपका क्या टेक है? My answer is also same. तो अब complete ये एंडिंग हम ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, लाइक कंप्लीट मेरे ध्यान में भी यही था कि लाइक जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इसमें अगर इन होते, हाँ वो इन होते हैं, लाइक कुछ हम पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो वो उन पे है। अभी हम तो खाली अपना मतलब एक उनको आइडिया दे सकते हैं कि यार ये हमारा आइडिया, अगर आप इसमें आना चाहते हो तो लाइक अगर वो आते हैं तो ठीक, वरना तो लाइक अभी टाइम काफी लगेगा। जब तक ब्रांड्स खुद नहीं आते ना उस वक्त तक तो कुछ नहीं होने वाला। लाइक ये पेड स्क्रीन से तो कुछ नहीं होना, या जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम तो अपना चलो एक इंडिविजुअल पर्सन जितना कर सकता है समझ भाई उतना कर रहे हैं। तो मतलब और इंडिविजुअल पर्सन अगर ऐसे आते हैं, लाइक पहले पास्ट में भी आए थे, मैंने देखे हैं, बट वो डिसाइड होके चले गए हैं। वो डिसाइड इसीलिए हुए कि उनको रिटर्न नहीं मिला। लाइक एक लिमिट तक कितना मतलब इन्वेस्ट करें, लाइक कितनी ऑर्गेनाइजेशन आई हैं वो गई हैं, हमने खुद देखी हैं, 5 साल हो गए नजर आ रही हैं। तो लाइक ये है कि जब तक ब्रांड साथ नहीं आते उस वक्त तक मुश्किल है, बट ये इन फ्यूचर शायद कुछ ना कुछ अल्लाह करे बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं बनता तो फिर देख लेते हैं, इतना ही दुआई कर सकते हैं इसके लिए, और तो कुछ नहीं कर सकते। वेल नाज़रीन, जो हमारा पॉडकास्ट था 141 के ओनर एक्स फाउंडर समद के साथ और 141 के ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट और ई-स्पोर्ट्स प्लेयर जनाजा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अपने एक्सपीरियंसेस अपनी जर्नी थी बहुत अच्छी तरीके से दिखाएं बताएं, और यही दुआ करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि टीम 141 इसी तरीके से आगे और धूम मचाते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर एपिसोड्स, वी विल बी